मैं जैसे ही ऑफिस पहुंची, मेरे साथ काम करने वाले लड़के मुझे देखने लगे। गलती उनकी नहीं थी। आज से पहले किसी ने मुझे ऐसे अवतार में देखा भी तो नहीं था। कुछ ने तो कॉम्प्लीमेंट तक दे दिया। मैं अपने चैम्बर में आकर बैठ गई और काम करने लगी। आज ऑफिस में काम कम था। मुझे ऑफिस आए अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी राघव का फोन आया। स्क्रीन पर राघव का नाम देखते ही मेरे होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। मैंने फोन उठाया और कहा, हेलो। हाँ जी, ऑफिस पहुंच गए आप? राघव ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंची हूँ, आप तो अभी रास्ते में होंगे। मैंने कहा। हाँ, आप बिजी तो नहीं हैं? राघव ने पूछा। नहीं, आज ऑफिस में काम कम है, आप कहिए। मैंने चैम्बर से निकलकर बाहर आते हुए कहा और साइड में पड़े सोफे पर आ बैठी। वो गांव जा रहा था तो सब खाली खाली लग रहा था, सोचा आपको फोन कर लेता हूँ। राघव ने कहा। ये तो अच्छा किया आपने, वैसे भी आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। मैंने कहा। राघव ने कहा। तो कैसा लगा मिलकर? मैंने सवाल किया। अच्छा लगा, और आपकी तो शक्ल बता रही थी कि आपको कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा। राघव ने कहा तो मैं फिर मुस्कुरा उठी, क्योंकि सही बोल रहा था। हाँ, वैसे एक बात कहें? मैंने कहा। हाँ कहिए। राघव ने कहा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके साथ आज काफी कंफर्टेबल थी मैं, अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैंने कहा। एक लड़के के लिए ये सुनने से ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है भला, कि एक लड़की उसके साथ खुद को सेफ फील करे। राघव ने सहजता से कहा। जी, तो अब क्या ख्याल है आपका शादी को लेकर? मैंने सवाल किया। मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ दोस्तों की शादी हो चुकी है और कुछ सिंगल है, तो जब भी मैं दोस्तों में होता हूँ तो वो लोग अक्सर कहते रहते हैं कि शादी एक समझौता है, इसमें एडजस्ट करना होता है, काफ़ी चीज़ों को इग्नोर करना होता है। पर आज आपसे मिलने के बाद मुझे नहीं लगता हमारे बीच कुछ ऐसा होगा। मैं नहीं चाहता शादी में समझौता हो। राघव ने कहा। बिल्कुल नहीं होगा, हम एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की परवाह और फीलिंग्स का ख्याल रखेंगे, तो एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने अपना पॉइंट रखा। हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। राघव ने कहा। चिंता मत कीजिए, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि अगर हमारे बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही तो हमारे आसपास वाले लोग देखेंगे कि एक रिश्ता ऐसा भी हो सकता है जिसमें एडजस्टमेंट या समझौता नहीं है। मैंने राघव को समझाते हुए कहा। आप राइटर हो ना? राघव ने कहा। हाँ, मैंने थोड़ा हैरानी से कहा। तो एक काम करना, शादी के बाद हमारी कहानी लिखना, राघव ने एकदम से कहा। राघव की बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि काल्पनिक कहानियां लिखने वाली मैं कभी अपनी कहानी भी लिखूंगी, और वो भी इतने खूबसूरत एहसासों के साथ। उस वक्त राघव के बारे में सोचते हुए मैंने महसूस किया कि हमारी कहानी भी लिखी जा सकती है। हाँ, क्यों नहीं, बल्कि हमारी कहानी तो मेरे पाठकों के लिए प्रेरणा बनेगी। कैसे अरेंज मैरिज एक सक्सेसफुल लव मैरिज बनती है, मैं हमारी कहानी जरूर लिखूंगी। और पता है हमारी कहानी की सबसे खूबसूरत बात क्या होगी? मैंने एक्साइटेड होकर कहा। क्या? राघव ने पूछा। हमारी कहानी मेरी अब तक की लिखी कहानियों में सबसे खूबसूरत होगी, क्योंकि उसमें आप होंगे। मैंने थोड़ा भावुक होते हुए कहा। मैंने आपकी लिखी कोई किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर पढ़ूंगा। तो कब लिख रही हैं आप? राघव ने खुश होकर कहा। अरे अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है, मैं इसे शादी के बाद लिखूंगी। मैंने कहा। अच्छा, और इसका नाम क्या रखेंगी? मेरे ख्याल से अरेंज मैरिज रखना चाहिए। राघव ने हंसते हुए कहा। नहीं नहीं, कुछ यूनिक सा रखेंगे, अभी बहुत टाइम है। जब तक राघव घर नहीं पहुंचा तब तक हमारे बीच बातें चलती रही। घर पहुंचकर उसने कहा। ठीक है, अभी मैं रखता हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे भाभी और बच्चों के साथ निकलना है, मुझे ड्राइव करना होगा, इसलिए आपको कॉल मैसेज नहीं कर पाऊंगा। फ्री रहूंगा तो खुद से कर लूंगा। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। मैंने कहा। ठीक है, रखता हूँ, कहकर राघव ने फोन रख दिया। मैंने मुस्कुराते हुए फोन अपने होठों से लगा लिया और सोच में पड़ गई।
राघव मेरी राइटिंग को लेकर कितना पॉजिटिव था। वह खुद चाहता था मैं उसकी और अपनी कहानी लिखूं। आज राघव के लिए मेरे मन में इज्जत और बढ़ गई। कुछ देर बाद मैं वापस अपने चैम्बर में चली आई और काम में लग गई। शाम में घर जाते ही मम्मी और जिया मुझसे राघव के बारे में पूछने लगी। मैंने उन्हें राघव से मिलने के बारे में बताया और अपने कमरे में चली आई। राघव का कोई मैसेज नहीं था, शायद ड्राइव करने में बिजी होगा। सोचकर मैंने फ़ोन वापस रख दिया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगी। मैंने महसूस किया राघव से मिलने के बाद मेरे लिखने में काफ़ी बदलाव आ चुका था। मैं शायरी करने लगी थी, कविताएं लिखने लगी थी। ऐसा नहीं था मैं पहले ये सब नहीं लिखती थी, लेकिन अब पहले से ज़्यादा अच्छे भाव और शब्द होते थे, क्योंकि उन शब्दों को अब मैं राघव से जोड़कर लिखती थी। राघव की मेरी ज़िंदगी में आने से बदलाव तो हो रहा था। दुनिया में के लिए मैं एक सख्त राइटर मृणाल शर्मा थी, लेकिन राघव के लिए सिर्फ मृणाल। उसके सामने मैं हमेशा विनम्र रहती थी और यही मुझे अच्छा लगता था। मेरा एटीट्यूड, मेरी सख्ती उसके सामने कभी नहीं आई और हमारे रिश्ते में यही बात सबसे अच्छी थी। खाना खाने के बाद राघव का मैसेज आया, खाना खाने के लिए रुके हैं। ठीक है, आराम से खा लीजिए, मैंने लिखकर भेजा। ड्राइव करते करते थक गया हूँ यार, राघव ने भेजा। तो थोड़ा रुक कर आराम कर लीजिए, मैंने भेजा। तभी राघव ने एक तस्वीर भेजी। वो तस्वीर मेरी ही थी जो आज सुबह राघव ने चुपके से ली थी। उस तस्वीर में मैं बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ अपने फ़ोन में देख रही थी और मेरे सामने कॉफ़ी का ग्लास रखा था। ये फ़ोटो आपने कब ली? मैंने लिख भेजा। क्या कह रही थी आप? कि आप टी लवर हैं, पर आपके सामने तो कॉफ़ी रखी है, राघव ने कहा। अच्छा जी, एक मिनट, मेरे पास भी कुछ है, मैंने लिखकर भेजा और फिर राघव को वो तस्वीर भेज दी जो मैंने चुपके से ली थी जब वो अपने फ़ोन में बिजी था। राघव ने उस तस्वीर को देखा और लिखकर भेजा, अरे वाह, ये आपने कब ली? हम दोनों कितने पागल हैं, एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे की तस्वीरें ले रहे थे, जबकि साथ में एक फ़ोटो भी नहीं ली, मैंने लिख भेजा। बातों बातों में याद ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, अगली बार ले लेना, राघव ने लिखकर भेजा। मैंने दोनों तस्वीरों को देखा, दोनों काफ़ी अच्छी थी और दोनों तस्वीरों में चेहरे पर खुशी और होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैंने गौर किया कि हम दोनों ने एक ही वक्त पर एक साथ एक दूसरे की ये तस्वीर ली थी। कुछ देर बाद राघव ऑफलाइन हो गया। मैं बैठकर उन दोनों तस्वीरों को देखने लगी और फिर उन्हें जोड़कर एक नई फ़ोटो बनाई और मुझे यकीन था कि मेरे फ़ोन में अब तक की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर रही होगी। मैं भी तस्वीर देख ही रही थी कि मरियम का फ़ोन आ गया। वो जानने को उतावली हो रही थी कि मेरी राघव के साथ मुलाकात कैसी रही। मैंने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। और बेटा, राघव से मिली आज? कैसा रहा सब? क्या क्या बातें हुई? हाथ वाथ पकड़ा कि नहीं उसने? मरियम ने सवालों की झड़ी लगा दी। मैंने मरियम को सब बातें बताई तो उसने कहा, यार तेरा बंदा तो बहुत सीधा निकला, वरना लड़के तो ऐसा मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते। लेकिन वो बहुत डिसेंट है, पता है उसके साथ मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगा। मैंने खुश होकर कहा, मैं अल्लाह मियाँ से दुआ करूंगी कि तू बस ऐसे ही हमेशा खुश रहे। तुझे बहुत सही बंदा मिला है, उसे संभाल के रखना, देखना वो तेरी जिंदगी में सब ठीक कर देगा। मरियम ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा। वह जितना मुझे छेड़ती थी उतना ही मुझसे प्यार भी करती थी और उन बातों में सबसे ज्यादा जिक्र सिर्फ राघव का था। राघव जो मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरी बातों का भी हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह मेरी आंख खुली, फोन देखा, राघव का कोई मैसेज नहीं था, इसलिए मैंने ही उसे गुड मॉर्निंग लिखकर भेज दिया। तैयार होकर मैं ऑफिस जाने लगी तो राघव का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग, घर पहुंच गए आप? मैंने लिखकर भेजा, हाँ 8 बजे ही पहुंच गया था, फिर थोड़ा सो गया, अब ऑफिस जा रहा हूँ। राघव ने लिखकर भेजा, ऑफिस क्यों? थोड़ा रेस्ट कर लेते, फिर चले जाते, मैंने भेजा। अरे नहीं, ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग पड़ा है, 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई थी, भैया गुस्सा करेंगे, राघव ने कहा। 1 मिनट, आप ड्राइव करते हुए मैसेज कर रहे हैं? मैंने पूछा। हाँ, राघव ने कहा। उनकी इस हरकत पर मुझे थोड़ा गुस्सा आया।
और फिक्र भी हुई, इसलिए मैंने लिख भेजा, फ़ोन साइड में रखिए और ड्राइव कीजिए, और आज के बाद आप ड्राइव करते हुए मैसेज नहीं करेंगे। ठीक है, ऑफिस जाकर करता हूँ, राघव ने लिख भेजा और फिर ऑफलाइन हो गया। मैं अपने ऑफिस चली आई और अपना काम करने लगी। दोपहर होने को आई, लेकिन राघव का कोई मैसेज नहीं था। शायद बिजी होगा सोचकर मैंने ही उसे मैसेज कर दिया, खाना खाया आपने? हाँ बस अभी खाया, आप बताओ, राघव ने भेजा। मैं टाइप कर ही रही थी कि तभी राघव का फोन आ गया और फिर उससे बात होने लगी। सुबह गुड मॉर्निंग और दोपहर में राघव से खाने के लिए पूछना मेरी आदत बन चुका था। अक्सर पहला मैसेज मेरा ही होता था। दिन भर मैसेज में कुछ ना कुछ बातें होती रहती थी। फिर शाम में ऑफिस से आने के बाद फोन पर बात होती थी। हम दोनों के पास एक दूसरे से कहने को बहुत कुछ होता था और यही एहसास था जो धीरे धीरे हमें एक दूसरे के करीब ला रहा था। एक सुबह मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। रोजाना की तरह फोन में गाने चल रहे थे कि तभी एक बहुत ही प्यारे से गाने की लाइंस पर मेरा ध्यान गया। दिल ये तेरा मेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो हौसला है। ये लाइन सुनते ही जहन में राघव का ख्याल आ गया। मैं मुस्कुराने लगी, लेकिन आगे की लाइन जैसे ही सुनी मेरे चेहरे से खुशी गायब हो गई। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर शौक भी मनाए। मैंने गाने की आवाज धीमी कर दी और मन ही मन खुद से कहने लगी, कितना अजीब गाना है, एक ही गाने में खुशी और गम दोनों शामिल है। लिखने वाले ने इसे क्या सोचकर लिखा होगा? कुछ शब्द सच में हमारे मन में वहम पैदा कर देते हैं। मैंने फोन बंद किया और इस गाने को दोबारा ना सुनने का सोचकर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। तो दोस्तों, ये था साकीनामा भाग 8। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए साकीनामा मेरे साथ।